तो बच्चों बनना हो स्टार तो हो जाओ तैयार क्योंकि आज का टॉपिक है बड़ा मजेदार आपके अपने अखिलेश पांडे सर के साथ। तो जी हाँ, सीबीएसई क्लास 10 के अंदर इस बार मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ और टॉपिक है प्रूफ इन ट्रिग्नोमेट्री बाय रैशनलाइजेशन। दो प्रूफ पूछे गए थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और दोनों ये रैशनलाइजेशन से ही कवर हो जा रहे थे। तो आइए और समझते हैं कि ये क्या रैशनलाइजेशन और कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये तीन फॉर्मूला जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसको बोलते हैं वो अच्छे तरह से याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, जिसको अगेन हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल लेफ्ट साइड से राइट साइड अगर इसको किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शिफ्ट कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर को अगर हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली अगर cos साइन को यहीं रहने दें और हम cos स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 1 इधर ही है प्लस इधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली फॉर्मूला यही है। इसके दो फॉर्म हो सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला वैल्यू होता है 1, ये याद रखना है आपको। एंड द थर्ड वन इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू होता है 1। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले तो आपको याद रखना है। अब इस आइडेंटिटी का यूज रैशनलाइजेशन के साथ कैसे करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रैशनलाइजेशन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रैशनलाइजेशन या फिर कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चंस आते हैं, रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि डिनोमिनेटर में रूट रहता है या इसके केस में डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक सम है या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्ट्रैक्शन है, तो उसको रैशनलाइज कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विथ इट्स कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब बेसिकली समझिए ऐसा कि अगर a प्लस बी कोई नंबर है तो इसका कंजुगेट होता है a माइनस बी। तो यहां पर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कभी भी 1 प्लस साइन थीटा रहा तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन थीटा से। डिनोमिनेटर में अगर सपोज cosec थीटा प्लस cot थीटा रहा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे cosec थीटा माइनस cot थीटा से। इसी का अल्टरनेट ये भी हो सकता है कि अगर cosec माइनस cot रहा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे cosec प्लस cot। मतलब हमको अल्टीमेटली अगर माइनस रहा तो प्लस एक टर्म लाएंगे बीच में और उससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस रहा तो माइनस ऑपरेटर यूज करेंगे एंड सो ऑन डिनोमिनेटर में अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर देंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा रहा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, तो फायदा समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और वो है अलजेब्रिक फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर जूनियर क्लासेस में। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए फिर से वापस इस पर जाते हैं तो यहां से ध्यान से देखें तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका हम लोगों को फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पढ़ ही चुके हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है cos स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली अगर बात करें तो ये दोनों प्रोडक्ट होगा तो क्या मिलेगा हमको cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। वैल्यू क्या होता है उसका 1। अगेन इन इसका सेम अगर sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो हमने अभी तक क्या समझा कि ये तीन फॉर्मूला तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग को याद रखना है। उसके बाद हमने क्या समझा कि अगर डिनोमिनेटर में कभी दो टर्म प्लस में है तो हम लोग उसके करस्पॉन्डिंगली वो दोनों ट्रिग्नोमेट्री के बीच में माइनस यूज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे केस में अगर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी माइनस में टर्म है नीचे, सपोज a माइनस बी है नीचे, तो हम लोग ऊपर नीचे a प्लस बी यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा या इसके केस में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां तक हमने ये समझ लिया। तीसरा हमने ये फॉर्मूला समझा और इस फॉर्मूला से इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचना ये भी समझ लिया। अब आते हैं एक क्वेश्चन जो कि 2026 में एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, इसको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो बड़ा ही सिंपल है, क्या करना है हमें
1 माइनस साइन है, जैसा मैंने बताया कि माइनस रहे तो किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस से। तो किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन से, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है। रूट के अंदर अगर कोई टर्म या कोई नंबर दो बार रिपीट होता है तो रूट से बाहर हम लोग उस नंबर को ला सकते हैं। तो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है रूट के अंदर दो बार है, मतलब 1 प्लस साइन है का बेसिकली होल स्क्वायर हो जा रहा है, इसलिए रूट एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 प्लस साइन है बाहर निकल जाएगा रूट से। नेक्स्ट 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है बेसिकली क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो अगेन स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, सिंपली क्या निकल जाएगा, कॉस ए। अब यहां पर हमारे पास टर्म क्या है, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, लेकिन प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस टेन है। तो यहां पर अब एक और ट्रिक हल्का सा आप लोगों को दिमाग में रखना होगा, वो ये कि 1 बाई कॉस ए हमें दिख रहा सेक ए होता है और साइन ए बाई कॉस ए दिख रहा टेन ए होता है ना। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉस ए जो डिवीजन में है, डिवाइड में, डिनोमिनेटर में है, उसको हम लोग अलग अलग डिवाइड दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 से कॉस ए को डिवाइड दिया तो क्या मिल गया, सेक ए मिल गया। साइन ए में कॉस ए से डिवाइड दे दिया तो क्या मिल गया, टेन ए मिल गया। इस तरह से सेपरेट करके हम लोग को फाइनली रिजल्ट मिल गया। एक और क्वेश्चन 2026 के अंदर सेम रेशनलाइजेशन से ही पूछा गया है, आई होप आप लोग ट्राई कीजिएगा। इन द केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। जाते जाते अगेन, जैसा मैं हर वीडियो में अपना डिस्क्लेमर बताता हूं कि वीडियो देखने से चीजें याद नहीं रहती है, आज बताया हुआ क्वेश्चन कॉपी में नोट करें और उसे अच्छे तरह से रिपीट करें, सॉल्व करें, तभी जाकर के आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।